नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव में चक्रीय क्रम में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस पर निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर चुनाव कराए जाएं। इसका मतलब क्या है, आइए उसे समझते हैं। दरअसल 2010 में 3 जजों की बेंच पर एक मामला गया था, कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ओबीसी आरक्षण और एससी एसटी आरक्षण मिलाकर किसी भी स्थिति में 50% से ऊपर नहीं हो सकता। अर्थात ओबीसी रिजर्वेशन 27% दिया तो जा सकता है, लेकिन वो एससी एसटी रिजर्वेशन को मिलाने के बाद 50% की सीमा को यदि ना पार करे तो, अगर वो पार करता है तो फिर 27% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। यह 2010 का मामला था। महाराष्ट्र में पंचायतों में ओबीसी रिजर्वेशन 27% दिया गया। उस 27% रिजर्वेशन के दिए जाने के कारण महाराष्ट्र में एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन मिलाकर 50% की लिमिट क्रॉस हो गई। इसलिए महाराष्ट्र में इस आधार पर चुनाव याचिका दायर की गई और विकास गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य के 2021 अभी हाल ही के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ के मामले में यह पहले ही डिसाइड हो चुका है कि ओबीसी के 27% आरक्षण को मिलाकर भी 50% से ऊपर की सीमा पार नहीं की जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को 50% की सीमा बनाए रखते हुए ही ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए निर्देशित किया है और जो एक्स्ट्रा 50% से ऊपर की सीटें थी जो अभी तक ओबीसी के खाते में थी, उन्हें जनरल के रूप में रीनोटिफाई करने का निर्देश महाराष्ट्र राज्य को दिया है। सेम प्रकरण मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में अभी एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। मान लीजिए किसी ब्लॉक में एससी के 15% लोग हैं और एसटी के 20% लोग हैं, तो इसका मतलब 35% रिजर्वेशन तो चला गया एससी और एसटी के लिए। और मध्य प्रदेश में प्रावधान है कि अगर एससी एसटी का रिजर्वेशन 50% की लिमिट के अंदर है तो पिछड़ों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। तो अभी पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने बताया कि 35% एससी एसटी के लिए थी, अब अगर उसमें ओबीसी की 25% सीटें मिला दी जाएंगी तो एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन 60% पहुंच जाएगा। जो कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, जिसमें उन्हें 50% से ऊपर रिजर्वेशन किसी भी स्थिति में स्वीकार ना करने का निर्देश दिया था, उसके विरुद्ध हो जाता है। इसलिए उसी कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ के वाद को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में भी ओबीसी रिजर्वेशन की सीटें रोककर और 50% से ऊपर की सीटें जनरल को रीनोटिफाई करने के निर्देश दिए हैं। और अभी की स्थिति में ऐसा लगता है कि चुनाव होने में संदेह पैदा हो गया है। बाकी कल राज्य चुनाव आयोग का फैसला आएगा, तब स्थिति और क्लियर होगी। पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ओबीसी सीटों के लिए फिर से जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इस तरीके से चुनाव में एक नया पेच फंसता हुआ दिखाई देता है।